the Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? आज तो वो भी संभव है। ये हमला हमें फिर से याद दिलाता है कि आतंकवाद और इसे प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध सारे विश्व को एक होने की आवश्यकता है। कल भारत द्वारा जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर किया गया प्रहार भारत के आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कोई घबराने की या पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी डिफेंस फोर्सेस और हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सभी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। भारत की कार्रवाई के बाद इमरान खान ने बातचीत की पेशकश की है। इमरान ने कहा, भारत की कार्रवाई में नुकसान का अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान किसी भी सूरत में भारत से जंग नहीं चाहता है। इमरान खान जंग से किसी का भी कोई फायदा नहीं, ये भी कहते हुए नजर आए। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। आपको बता दें कि आज सुबह जम्मू कश्मीर में भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी विमान, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम किया है। वायुसेना के MiG-21 ने पाकिस्तान का एक विमान मार गिराया। भारत का एक MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। एक पायलट लापता है। तो इस बीच ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से उन्होंने भारत से बातचीत की पेशकश की है। इमरान ने कहा है कि भारत की कार्रवाई में नुकसान का अंदाजा हमको नहीं था। पाकिस्तान किसी भी सूरत में भारत से जंग नहीं चाहता है, ये कहा है इमरान खान ने। थोड़ी ही देर पहले इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारत की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है पाकिस्तान में। बातचीत की पेशकश लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान। पाकिस्तान किसी भी सूरत में भारत से जंग नहीं चाहता, ये कहा है इमरान खान ने। जंग से किसी का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। इमरान खान को अब यह समझ आया, भारत की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि कल ही भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 300 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा किया है, जिसके बाद बौखलाया हुआ है भारत। कल पाकिस्तान के संसद में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई और आज भी वहां पर लगातार हड़कंप मचा हुआ है, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान भारत की कार्रवाई से। और अब एक बार फिर से इमरान खान बातचीत की पेशकश करते हुए नजर आए हैं। लेकिन सवाल यही है कि कई बार भारत ने बड़ा दिल दिखाया है, पाकिस्तान को मौका दिया है, लेकिन पाकिस्तान सुधरता हुआ नजर नहीं आया। और आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सुरजेवाला इस वक्त। व्यक्त की राष्ट्रीय सुरक्षा का स्थान दलों की राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि से ऊंचा है। वह इसमें राजनीतिक लक्ष्यों की इच्छा पूर्ति का कोई स्थान नहीं हो सकता। पुलवामा हमले के बाद सर्वदलीय बैठक न बुलाने के प्रधानमंत्री के निराशाजनक व्यवहार पर सभी नेताओं ने खेद व्यक्त किया, क्योंकि यह हमारे प्रजातंत्र की स्थापित परिपाटी के विरुद्ध है। नेताओं ने मौजूदा सुरक्षा हालात पर भी गहन चिंता व्यक्त की। सभी राजनीतिक दलों ने आज हमारे विदेश मंत्रालय द्वारा जारी उस बयान का संज्ञान लिया जिसमें पाकिस्तान द्वारा हमारे सैन्य ठिकानों पर आक्रमण व एक लड़ाकू जहाज की क्षति की चर्चा की गई है। सभी नेताओं ने पुरजोर तरीके से
पाकिस्तानी दुस्साहस की कड़ी निंदा की। वह हमारे वायुसेना के पायलट की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। 21 राजनीतिक दलों के सभी नेताओं ने सरकार से आह्वान किया कि भारत की संप्रभुता व एकता की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले हर कदम पर राष्ट्र को विश्वास मिले। धन्यवाद। तो कांग्रेस की ओर से आप सुन रहे थे, सुरजेवाला ने कहा है कि जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद जो वायुसेना ने कल पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की, उसके बाद सर्वदलीय बैठक का न बुलाना और उसको लेकर बाकी पार्टियों ने नाराजगी जाहिर की है। भारतीय वायुसेना की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पर तनावपूर्ण हालातों के चलते राजस्थान की सड़क पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीमावर्ती जिलों में हालातों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सीएम ने सीएस होम राजीव स्वरूप, डीजीपी कपिल गर्ग से वर्तमान हालातों को लेकर फीडबैक लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सेना और बीएसएफ के अधिकारियों से भी फोन पर बात कर हालातों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने होम और पीएसयू के अधिकारियों की सीमावर्ती जिलों के वर्तमान स्थिति, ट्रांसपोर्ट, रसद और ईंधन की सप्लाई हालात, सीमा से सटे गांव में आबादी क्षेत्र और सेना और बीएसएफ के साथ पुलिस के कोऑर्डिनेशन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और जोधपुर से इस बीच अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, बॉर्डर एरिया पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, फिलहाल क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? लक्ष्मी, मैं बता दूं, जिस तरह से सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर जिस तरह से ये देश भर में हाई अलर्ट जारी है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर जो आज हाई लेवल की जो बैठक हुई थी उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि पश्चिमी राजस्थान से जुड़ी हुई सीमा पर किसी भी तरह की कोई तकलीफ सेना को नहीं पहुंचे और जिला प्रशासन के अधिकारी यानी जिला कलेक्टर और एसपी और आईजी तमाम इस पूरे पश्चिमी राजस्थान में जो सेना को किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो, चाहे राशन पानी हो, पेट्रोल हो और की अन्य जो सुविधाएं हो, उसको देने के लिए तत्पर रहे। सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो कह सकते हैं सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठा लिए। लेकिन मैं पश्चिमी राजस्थान जोधपुर से सीमा के लगते हुए गांव में हूं और मैं वहां के कुछ लोगों से बात करके बताना चाहूँगा उन लोगों के मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं। आज के जो हालात है पाकिस्तान द्वारा जो किया गया है उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? सेना का कितना साथ देने के लिए खड़े हैं आप? सेना के साथ बॉर्डर का हर व्यक्ति तैयार है और व्यक्ति नहीं, वीरांगनाएं भी तैयार है। हर महिलाओं में भी जोश है, पुरुषों में भी जोश है। और हम ये चाहते हैं कि ये युद्ध संधि के अंदर जो इन्होंने इस तरह से कायरतापूर्ण और जो हमारे फौजी को एयरफोर्स का जो उन्होंने पकड़ा है उसको जिस तरीके से ये बता रहे हैं वो एक कायराना हरकत है। ये इससे उनकी ये मानसिकता जाहिर हो रही है कि वो कितनी ऊंची मानसिकता के धनी हैं। और उनको ये बता दें कि यहाँ मोदी है और मोदी से ही ये मुमकिन हुआ है और मोदी ने पूरे भारत के अंदर अब फौजियों की संख्या नहीं करनी है। अब ये 125 करोड़ का देश पूरा फौजी बन चुका है और अगर ज़रूरत हुई तो घर घर से फौजी निकलेगा। और अब हम ये चाहते हैं कि चाहे हमें इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन पाकिस्तान है नहीं, पाकिस्तान था, ये होना चाहिए। लक्ष्मी, जिस तरह का जोश और जो गांव वालों में ये देखा जा सकता है, दिव्यांग है जो काफ़ी देर से हमें कह रहा था कि हम देश की सेना के साथ खड़े हैं और उसके मन में क्या विचार है, वो क्या सोचता है, उससे बात करते सीधा। किस तरह का आप सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि मैं खुद भी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ और हमारे देश में ऐसी हरकत हुई है कि हमारे फौजी भाइयों को उन्होंने मारा है। तो हम 2-3 दिन से टीवी चालू की थी और आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे देश के साथ ऐसा कुछ वो आतंकवादी कर रहे हैं। तो हम बैठे बैठे जोश के साथ कह रहे हैं कि मैं खुद देश के लिए तैयार हूँ और कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी भावना जो सीमावर्ती इलाकों में देखी जा सकती है। लक्ष्मी, लोग खड़े हैं और पूरा इस तरह से सेना के साथ खड़े, तो लोगों का जोश बना हुआ है और वो चाहते हैं पाकिस्तान को इसका सबक सिखाया जाए और जिस तरह की कायरतापूर्ण हरकत कर रहा है वो हरकत नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान को बता देना चाहिए। इमरान खान प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बातचीत करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हालात जो किए हैं उस हालात को लेकर आज जो देश में हालात है, एक एक युवा कहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। लक्ष्मी,
अरुण हर्ष, बिल्कुल सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हाई अलर्ट जारी किया गया है, कई ऐसी फेक कॉल भी सामने आ रही हैं जिनके जरिए सेना की मूवमेंट के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। क्या कोई इस तरीके की तस्वीर जोधपुर में अब तक सामने आई है? क्या उसके बारे में स्थानीय प्रशासन को कोई जानकारी दी गई है लोगों के द्वारा? क्या इसके बारे में उनको अलर्ट किया गया है, जानकारी दी गई है लोगों तक? लक्ष्मी, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से फेक कॉल्स जो आ रही है, कंप्यूटर कॉल्स आ रही है, बीकानेर जिले में आई थी और उसको लेकर बीकानेर आईजी ने तुरंत ही अधिकारी को निर्देश दिए और लोगों को एक अपील की कि इस तरह के फेक कॉल्स जो आ रहे हैं, जो सेना के मूवमेंट से लेकर आप लोगों को बरगला कर सेना की जानकारी जुटाना चाहते हैं तो कोई शेयर नहीं करे। और चूंकि आज पूरा देश इस चीज़ को जान चुका है कि फेक कॉल और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बरगलाने का काम होता है, इसी के कारण खुद जनता इतनी जागरूक हो चुकी है और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने आसपास के रहने वाले संदिग्ध लोगों के बारे में भी सूचना देने के लिए अलर्ट जारी कर दिया। तो कह सकते हैं भारतीय लोग संवेदनशील हो चुके हैं इस मुद्दे को लेकर, वो कहीं भी कोई समझौता नहीं करेंगे। उन लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान छद्म युद्ध कर रहा है और बरगला रहा है, चाहे फेक कॉल के माध्यम से हो, चाहे दूसरे अपने बीच में असामाजिक तत्वों को भड़काकर। लेकिन लोग जागरूक होने के कारण से पाकिस्तान की ये मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। तो कह सकते हैं लक्ष्मी, प्रशासन ने अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर रखा है और तमाम दिशा निर्देश दे चुके हैं जिला प्रशासन ने अपने अधिकारियों को, महातत्वों को, कि अगर सेना के कोई भी अधिकारी की कोई सूचना मांगता, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि कई बार फर्जी कॉल रेलवे स्टेशन से लेके, रेलवे स्टेशन मास्टर से लेके तमाम अधिकारियों को आए थे और सेना की जानकारी और मूवमेंट के बारे में जानकारियाँ मांगी जाती थी। लेकिन इस बार सभी अधिकारी और कर्मचारी, यहाँ तक कि आम भारतीय, उसको मालूम है कि इस तरह की जानकारी देना कितना गलत है, इसलिए सभी लोग अलर्ट है। फिर भी पुलिस ने एहतियात बरतते हुए लोगों से अपील की है कि अगर उन लोगों के पास कोई ऐसी कॉल आती तो उनकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को दे ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लक्ष्मी, बिल्कुल अरुण हमारे साथ रहिए। रौनक व्यास इस बीच बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, चूंकि सरहदी इलाकों की बात हो रही है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, बीकानेर भी उसमें शामिल है। इस वक्त वहां पर कितनी सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं? क्या कुछ हालात इस वक्त वहां पर हैं? देखिए लक्ष्मी, लगातार हम अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से बॉर्डर से सटे तमाम इलाकों में अलर्ट जो है वो जारी है। हाई अलर्ट किया गया है तमाम उन 4 जिलों की। अगर हम बात करें, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, लगभग 1030 किलोमीटर का ये बॉर्डर का इलाका है जहां पर पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया है और यहां पर यह कहा जा सकता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पूरी तरह से पैनी नजर जो है तमाम सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, कहा जा सकता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, उसके बाद आर्मी और उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो, तमाम जो एजेंसियां हैं उनसे पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो प्रशासन है वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और एक एक गतिविधि पर जो है उनकी नजर बनी हुई है। बीकानेर की अगर मैं बात करूं तो आज जिस तरह से कहा जा रहा था कि फेक कॉल्स लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से और दूसरी तरह से फेक कॉल्स आ रहे थे और ये जानकारी ली जा रही थी कि आखिर सेना का मूवमेंट क्या है इस पूरे इलाकों में। तो इस तरह की जानकारी को लेकर पुलिस ने तमाम वो थाने हैं वहां पर एक आईजी ने आदेश जारी किया और ये कहा गया है कि इस तरह के फेक कॉल्स को ट्रेस किया जाए और पता लगाया जाए कि आखिर ये कहां से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अलर्ट हुआ है उसके बाद गतिविधियां जो बढ़ी है इन इलाकों में अलर्ट के बाद से, उसने कहीं ना कहीं जो है ये आम आदमी के लिए भी सोचने पर ये प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं कि अब आने वाले दिनों में किस तरह के हालात होंगे। लेकिन जो यहां के लोग हैं इन्होंने पहले भी इस तरह के युद्ध और इस तरह के हालात को देखा है, महसूस किया और बहुत करीब से जाना है इन सब चीजों को, इसलिए उनका कहना है कि वो किसी भी परिस्थिति में तैयार है। लेकिन अब चूंकि अलर्ट जारी है, ऐसे में अब जो यहाँ के तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे पुलिस प्रशासन है, उन्होंने हाई अलर्ट के साथ साथ पूरी पैनी नजर जो है संदिग्ध गतिविधियों पर बनाई हुई है। बिल्कुल रौनक, अरुण हर्ष हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको जोधपुर से, जहां पर इस वक्त हाई अलर्ट जारी है, सेना की तैनाती कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जोधपुर से इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत ने F-16 विमान को पाकिस्तान की ओर से जो आया था भारत में, उसको मार गिराया है और उसके बाद लगातार हालात बदलते जा रहे हैं। LOC पर भी तनावपूर्ण माहौल और इस बीच देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर किस तरीके से हाई अलर्ट जारी हुआ है, सेना की तैनाती कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर बनाई जा रही है, हर संदिग्ध गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सेना को फ्री हैंड किया गया है कि अगर कोई भी परिस्थिति इस तरीके की नजर आती है, किसी भी हालात में कोई भी संदिग्धता नजर आती है, तो आप एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहें। आप देख सकते हैं भारी चेकिंग व्यवस्था भी यहां पर चल रही है। हर एक आने जाने वाले की गहनता से चेकिंग की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने जोधपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, गाड़ी की भी चेकिंग की जा रही है और जो व्यक्ति उस गाड़ी पर बैठकर गुजर रहा है, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो, हर उस व्यक्ति की भी चेकिंग की जा रही है बेहद गहनता से। कोई भी चूक यहां पर ना रह जाए, इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हालात इस वक्त ऐसे बने हुए हैं। जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके बाद और अजमेर से इस बीच मनवीर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनवीर, हम तस्वीरें भी इस वक्त राजस्थान से लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, हाई अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर में इस वक्त क्या सुरक्षा व्यवस्थाओं की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या वहां पर हालात बने हुए हैं इस वक्त? ये तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की स्थिति होगी। आपके पास कोई विकल्प नहीं है साहब। अगर तो वो चाक चौबंद कर ली गई है। और साथ ही में यहाँ पर कुछ नज़ारे जो है वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये 1971 के अंदर जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक टैंक यहाँ पर खड़ा किया गया है। ये अजमेर का बजरंगगढ़ चौक। जब इस टैंक को ध्वस्त किया था और युद्ध के बाद एक स्मारक के रूप में इसको यहाँ पर स्थापित किया गया, ताकि लोग देख सके और जान सके कि भारतीय सेना का जो गौरव है, जो शौर्य है, वो किस तरीके का है। जब जब पाक ने ये हिमाकत की कि भारत की तरफ उसने नजर को टेढ़ी करने की कोशिश की, तब तक उसको मुंह की खानी पड़ी है। तमाम लोगों में उत्साह भी है इस बात को लेकर के कि भारतीय सेना के जो वीर जवान हैं वो अपने शौर्य का प्रदर्शन सरहद पार लगातार दिखा रहे हैं। तमाम लोग भी हमारे साथ में, उनसे भी एक बार बात कर लेते। जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, पाकिस्तान की हिमाकत जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, लेकिन भारतीय सेना का जो शौर्य है वो लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, कुशल नेतृत्व की बहुत पहले से आवश्यकता थी और पानी सिर के ऊपर से जा रहा था। कुछ ऐसी घटना हो गई और पुलवामा के बाद तो लगभग ये फाइनल हो गया था कि एक निर्णायक मोड़ के अंदर तो सरकार को आ जाना चाहिए था। इस पार या उस पार की लड़ाई के लगभग हम पहुंच चुके थे और यही कारण था कि प्रधानमंत्री जी ने एक जो सशक्त नेतृत्व इस समय जो देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिनको माना जाता है, उन्होंने निर्णय लिया और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही वक्त पे सही निर्णय लिया और सेना को खुली छूट दी गई। आर्थिक तौर पर जो जिस तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया गया था, 200% ड्यूटी लगाई और बाकी काम किए, उसके बाद यही एकमात्र रास्ता बचा था कि उनको उनके अंदर घर में घुस करके मारा जाए। और यही कारण है कि 48 साल बाद 80 किलोमीटर अंदर जाके, पीओके नहीं, पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाके जिस तरीके के जैश और बाकी के जो उनके अड्डे ध्वस्त किए गए, वो मुझे लगा था कि एक आखिरी विकल्प सरकार के पास बचा था। पाकिस्तान ने जब जब हिमाकत की है, भारत ने बहुत अच्छे तरीके से उसको जवाब दिया है। तनाव एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। ये बिल्कुल हमारे वीरों का इतिहास रहा है। आगे होकर किसी को छेड़ेंगे नहीं और कोई हमको छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये भारतीय वीरों की परंपरा है और इसका वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल माकूल जवाब दिया है। जो हमारे देशवासियों का, जो हमारा सबका मन था, उस मन अनुरूप उनको जवाब दिया है। बिल्कुल, और आगे भी अगर जो देशवासी चाह रहे थे वही डिसीजन लिया गया है, फ्री हैंड किया गया सेना को, जवाब भी लिया है सेना ने। बहुत शुक्रिया मनवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी राजस्थान।